हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जोन में। ठीक है, आज हम क्लास 9th के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, जैसे पीछे की क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके पीछे का चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ आइडेंटिटीज बताए गए होंगे, जिसका हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करके हम फैक्टराइज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, पीछे इसके जस्ट पीछे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें है कि फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आइडेंटिटीज हमने पीछे चैप्टर में पढ़ के आया है उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। फैक्टराइज दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 6 है मेरे पास नंबर। ठीक है, 6 नंबर है, तो हम लोगों से पूछा जाता था कि इसका फैक्टर क्या क्या है। ठीक है, तो 6 का फैक्टर हम लोग क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 लिखते थे और 6 लिखते थे। ठीक है, जैसे 8 का कोई फैक्टर पूछ लेता था तो क्या लिखते थे, 1, 2, 4 और 8 लिखते थे। मतलब क्या, 8 कौन कौन से नंबर से कट सकता था, तो 8 कौन कौन नंबर से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, अब इसमें क्या रहेगा कि कांस्टेंट नंबर तो रहेगा ही रहेगा, मान करके चलते कांस्टेंट नंबर रहेगा, लेकिन अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में रहेगा, मतलब इसमें कंसिस्ट रहेगा, वेरिएबल टर्म्स भी रहेंगे और कांस्टेंट टर्म्स भी रहेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसका फैक्टर निकालने का ये सीखेंगे। लेकिन फैक्टर निकालने से पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं उसको क्या करना होगा, आपको भली भांति याद रखना होगा। ठीक है, तो कुछ हम फॉर्मूला लिख देते हैं जिसका हम आज की क्लास में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म आप बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर कोई ऐसे भी लिख देता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि 3 प्लस 4 लिखो आप या 4 प्लस 3 लिखो, रिजल्टेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम बातें यही होती है कि 3 क्रॉस 4 लिखो या 4 क्रॉस 3 लिखो, दैट मीन्स कहने का मतलब कि a क्रॉस b लिखो या b क्रॉस a लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेक्टर में दिक्कत हो जाता है, लेकिन वेक्टर हमें पढ़ना है कौन सी क्लास में, 11th और 12th क्लास में। तो वेक्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं, a क्रॉस b या b क्रॉस a वेक्टर नहीं निकालना है, हम लोग को सिंपली खाली पढ़ना है कि 3 क्रॉस 4 लिखेंगे कांस्टेंट में या 4 क्रॉस 3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेक्टर में, मैट्रिक्स में, ये सब बातों में क्या होता है, दिक्कत होता है, ये 11th और 12th की बातें हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा ना बात करेंगे, हम लोग सिंपली जो बात है 9th के अंडर में आता है जो बातें, वही उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह पर एक और फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। एक ए प्लस बी, इसके जगह पर आप एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसके जगह पर भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लिखा रहता, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा जा रहा था, माइनस है तो क्या लिखा है माइनस 4ab, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो जहां पे लिखा रहेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फैक्टर हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में भी क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। या इसके जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 सब में था तो 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और लिख देंगे इसे क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब पहले लिख, तो क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। या अब अगर ए प्लस बी का होल क्यूब रहेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब रहेगा तो लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस, ठीक है। अगर हमारे पास रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके जगह पर एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस, ठीक है। एक और फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। या इसके जगह पर और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab इन ब्रैकेट क्या, ए माइनस, ये फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, डी। इन सारे फॉर्मूलाज क्या हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइज करते वक्त प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, एक बार रिकॉल कर देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस c है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी बोल सकते हैं। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर दो बार फॉर्मूला बोल सकते हैं, क्या क्या दो तरह से बोल सकते हैं क्या, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या दूसरा फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी।
ठीक है। इन सारी फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, जैसे मान करके चलते हैं हमारे पास 4x² प्लस 8x प्लस 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, और इसकी वैल्यू क्या करेगा, वैरी करेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, लिटरल वेरिएबल होते हैं। कौन से वेरिएबल होते हैं, लिटरल वेरिएबल। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसी फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन करते वक्त फर्स्ट जो है इसमें रूल है क्या, फर्स्ट रूल है आपके पास फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। मतलब इसमें फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट टाइप्स है, टाइप फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो टाइप फर्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, x टाइम्स ऑफ x² प्लस y² माइनस z² प्लस y टाइम्स ऑफ माइनस x² माइनस y² प्लस z²। ठीक है, और क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ z इन ब्रैकेट x² प्लस y² और माइनस z²। ये हमारे पास है। पहला टाइप फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो टाइप फर्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। मतलब जो तीन टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, टर्म्स को सेपरेट आउट कौन कर रहा है भाई, टर्म्स को सेपरेट आउट कौन कर रहा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, वन टर्म्स, टू टर्म्स और थ्री टर्म्स। मतलब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए होंगे, तो पॉलिनोमियल्स में होता है क्या, मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्रायोनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे टर्म्स होते हैं। तो ये क्या है, एक टर्म्स, दो टर्म्स और थ्री टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स है। और इसमें क्या क्या साइन प्रयोग हुआ, एक जगह प्लस प्रयोग हुआ है और एक जगह क्या प्रयोग हुआ, माइनस। ठीक है, अब इसे हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकाल करके आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे x² प्लस में, y² प्लस में और माइनस z² है, और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस x² माइनस y² प्लस z², और यहाँ पे देख रहे हैं x² प्लस y² माइनस z²। मतलब यहाँ पे तो पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, जो वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे वही वेरिएबल सारे ब्रैकेट्स में है। लेकिन दिक्कत क्या कर रहा है हमें, दिक्कत कर रहा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। मतलब अल्टरनेट ऑर्डर, कहीं मतलब सिमिलरली नहीं दिया है कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं, x² प्लस y² प्लस z²। ऐसे उठाए, यहाँ पे पिक किए, यहाँ पे बच जाए। मतलब ऐसे नहीं दिया हुआ है कि x² प्लस y² प्लस z² कॉमन लिए, बचे क्या, x प्लस y प्लस z, ऐसे वहां माइनस z, ऐसे कुछ दिया नहीं है कि सिंपली हम लोग क्या कर देंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया इसका फैक्टर कौन कौन है, एक है, ऐसे दो फैक्टर है कौन कौन भाई, तो एक है x² प्लस y² और प्लस z², और दूसरा क्या है, x प्लस y माइनस z। इसके दो फैक्टर्स हैं और ये दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिंपली दिया नहीं है। अब इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा IQ लगाना है, सेंस लगाना है। जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ के आए हैं उसी का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन में थोड़ा बहुत यूटिलाइज करेंगे उसी ब्रेन को। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिक्स रूल्स पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं भाई, कि कोई भी टर्म्स अगर माइनस रहता है, कोई भी टर्म्स अगर क्या रहता है, माइनस रहता है, तो उसके पहले क्या होता है, प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, तो एक माइनस और एक
माइनस पहले ऑलरेडी लाना पड़ता है, तब क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस। और क्या होता है भाई, अगर किसी टर्म्स में एक ऑलरेडी माइनस है और इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या देगा, माइनस देगा। क्या देता है, ऑलरेडी माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा, माइनस देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे प्रयोग करते हैं। क्या कैसे करते हैं भाई, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, माइनस में कौन है, जेड स्क्वायर में है। इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग प्लस, क्या लिख देते हैं, प्लस, और इसको लिख देते हैं क्या, माइनस जेड का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, माइनस है तो प्लस इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो प्लस कर देते हैं और क्या कर देते हैं, माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे क्या कर देते हैं, प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, सब सारे टर्म्स क्या हो गए, प्लस हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस तो अगर ऐसा चेंजेस करते हैं हम तो एक बात कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। पूछिए क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर आप किसी भी टर्म्स को क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, अगर मान लिया आप करते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर कर देते हैं आप सर, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो सर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। सर एक्स स्क्वायर आएगा तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया था माइनस, तो माइनस तो आएगा नहीं सर। मतलब अगर आप कोई भी चेंजेस लाते हैं, कोई भी चेंजेस टर्म्स में करते हैं तो उसका प्रीवियस टर्म क्या आ जाना चाहिए, बैक करने के बाद क्या आना चाहिए, प्रीवियस टर्म आ जाना चाहिए। तो सर इसमें तो प्रीवियस टर्म आएगा नहीं, तब कैसे होगा सर। तो देखिए क्या करना होगा हमें, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये दो टर्म माइनस में है और यहाँ पे क्या है, प्लस में। यहाँ पे दो टर्म प्लस में है, यहाँ पे भी दो टर्म प्लस, यहाँ पे भी दो टर्म प्लस, लेकिन यही दो टर्म्स निगेटिव हो रहा है और यहाँ पे ये टर्म्स को क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ये टर्म्स निगेटिव है, ये भी टर्म्स निगेटिव, मतलब ये और ये इजीली हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक बात देख रहे हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर से माइनस को कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, एक्स टाइम्स ऑफ, जिसमें कोई चेंजेस नहीं करना उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, चेंजेस हमें मेन करना है इसमें, क्यों, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस में चाहिए। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई टाइम्स ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस जेड, इसमें कोई तो चेंजेस नहीं चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, लिख दिया। यहाँ पे भी सेम टर्म्स, यहाँ पे भी सेम टर्म्स, यहाँ पे भी सेम टर्म्स। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जैसे ही लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, कॉमन लिए तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ से बचेगा माइनस वाई और यहाँ से बचेगा माइनस जेड। तो इसके दो फैक्टर्स मिल गए। कौन कौन फैक्टर है भाई, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसके दो फैक्टर है। कौन कौन, एक ये और एक ये। तो पहला क्या हुआ, पहला टाइप था जिसमें क्या था, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें आपको क्या करना है कि कॉमन फैक्टर को निकाल करके, कॉमन जो नंबर्स हैं या कॉमन जो वेरिएबल्स है उसको क्या करना है, निकाल करके, और क्या करना है, इसको फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब सेकेंड टाइप्स की तरफ चलते हैं। सेकेंड टाइप्स क्या है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन बाय टाइप सेकेंड की तरफ चलते हैं। टाइप सेकेंड क्या है भाई, तो टाइप सेकेंड है, टाइप सेकेंड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। अब इसमें क्या करना है कि टर्म्स को आपको पहचानना है और उसको क्या करना है, एक ग्रुप में करके और फैक्टराइज करना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया है, व्हाट
इसमें क्वेश्चंस दिया है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, सॉरी 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या 5। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से हम लोग क्या किया है, एक बार मिला लेते हैं, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि आपको टाइप सेकेंड में क्या है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, टर्म को आपको क्या करना है ग्रुप में करके और इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, लेकिन इस टर्म्स के साथ नहीं है। क्या नहीं है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम लोग कर सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख दीजिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर क्या b की जगह पर क्या है भाई, तो 3x का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3x लिख दिए। फिर क्या है हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर, टर्म्स को ग्रुप करके कर लेते हैं फैक्टराइज, छोड़िए ऐसे नहीं करते इसको फैक्टराइज, हम टर्म्स को ग्रुप करके करते हैं। इसको क्यों एक्सप्रेस करना, ग्रुपिंग करके टर्म्स को करते हैं फैक्टराइज। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2 ठो है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 ठो है और यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो काम बन सकता है। ये दोनों टर्म्स को साथ साथ ग्रुपिंग कर लीजिए और ये दो टर्म्स को साथ साथ ग्रुपिंग कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग करते हैं तो भाई तो क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, कॉमन लीजिए क्योंकि 2 बार है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2 टाइम्स लिखा गया, ठीक है। तो एक टाइम्स हम कॉमन लिए, एक टाइम्स क्या कर लिया कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या 1 टाइम्स, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख दिए। यहाँ पे क्या बचेगा -5 लिख दिया, -5। फिर देखिए यहाँ पे क्या है y इसमें भी y इसमें भी, तो y कॉमन ले लिए, -y हमने कॉमन लिया, क्या लिया -y कॉमन लिया, तो ये क्या हो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। देखिए फर्स्ट टाइम हमको यही देखने को नहीं मिला, हम इसको क्या सोचे कि पावर 2 था तो इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हम देखे कि ये ग्रुपिंग से करना था, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स से, तो हम लोग देखे कि इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम ग्रुप का है, ये दोनों सेम ग्रुप का है, यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सेम बचा, यहाँ पे सेम बच गया। अब सिंपली क्या कर सकते हैं, जो बात इसमें है 2 टर्म्स हो गए, शुरुआत में कितने टर्म्स थे 1 2 3 4 टर्म्स थे, ठीक है। अब हम जब इसको एक्सप्रेस किए तो अब कितने टर्म्स में हो गए भाई, 1 टर्म्स और 2 टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं वैरी ये जो है सेम है और यहाँ पे भी क्या है वही है, तो ये टर्म्स को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ से क्या बचेगा -1। तो इसके 2 फैक्टर मिल गया, क्या क्या मिले भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। अब थर्ड टाइप्स की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप्स क्या है भाई, थर्ड टाइप्स है हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको फैक्टराइज करना है परफेक्ट स्क्वायर बना करके, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, 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 ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर की तरफ चलना है। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√2 xy, ठीक है, प्लस 4√2 क्या है yz और क्या है -8z। चलिए भाई
इस तरह से क्वेश्चंस क्या किया है, हमें दे रखा है। अब इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं भाई? तो देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ये अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, फैक्टराइजेशन हम लोग किस टाइप थर्ड की तरफ चल रहा है? टाइप थर्ड में क्या है भाई? फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर करके करना है। हमें इसे फैक्टराइज करना है कैसे बाबू? तो परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अगर 2x स्क्वायर है, मतलब कहने का मतलब कि एक फॉर्मूला यहाँ से देख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है। कैसे है भाई? देखिए, अगर इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 है तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, और √2 इंटू √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? देखिए, ये 2 है, √2 के अंदर से 2 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या कहता है भाई? इसको आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा 2 क्रॉस 2 के पावर 1/2, ठीक है। या इसको एक्सप्रेस करते हैं, √2 है, ये √2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा? मतलब 2 का पावर कितना लिखिएगा? 1/2, और ये ऑलरेडी 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 गया घर, तो बचेगा क्या? मतलब कहने का मतलब कि अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसे हम लोग करते हैं √2 इंटू एक्स का स्क्वायर कर दिया हम। फिर क्या करेंगे? यहाँ y है तो y स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है। अब 8 किसका भाई स्क्वायर है? तो 8 तो क्यूब है, 2 का क्यूब है, लेकिन स्क्वायर तो नहीं है। तो क्या इसी कर लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू लिख सकते हैं। 4 इंटू 2 लिखेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर तो ये हो सकता है, और √2 के लिए क्या करना होगा बाबू? हमें √2 का स्क्वायर बनाना होगा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए दिखाई दे रहा है क्या भाई? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं भाई? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पर जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पर जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्लस 2 ab, a की वैल्यू कितना है? ये, और b की वैल्यू क्या है? ये मान के चलिए ये है और ये b है। अगर आप लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पे बैठाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर है हमारे पास, a स्क्वायर क्या है? b स्क्वायर है हमारे पास, b स्क्वायर, और c स्क्वायर हमारे पास है। और फिर क्या है? 2ab, a की जगह पर क्या है हमारा? और √2 टाइम्स ऑफ x, तो लिखिए और √2 टाइम्स ऑफ x लिख दिया। √2 टाइम्स ऑफ x यहाँ पे नहीं लिखे हैं, √2 टाइम्स ऑफ x, a और b के जगह पर क्या है? y, ठीक है। देखिए यही जो टर्म था ये लिख दिया। अब देखिए प्लस b 2bc, तो 2 लिख देते हैं, और b क्या है हमारा भाई? तो b हमारा है y, लिख देते हैं y, और c क्या है हमारा भाई? तो 2√2, तो 2√2 टाइम्स ऑफ z, इतना है c, लिख दिया c। अब हमारे पास क्या है भाई? तो माइनस है तो माइनस, 2bc चल लिए थे, अब क्या चलना है? 2ca, तो 2ca चलते हैं तो लिखते हैं क्या? 2c क्या है भाई हमारे पास? तो 2√2 है, तो लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ √2 और z, c लिख दिए। और a क्या है भाई हमारा? √2 टाइम्स ऑफ x, और √2 टाइम्स ऑफ x, और √2 टाइम्स ऑफ x हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं भाई? तो यहाँ पे भी प्लस हो जा रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग? एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में, तो यहाँ पे भी प्लस चाहिए, यहाँ पे भी प्लस चाहिए, और हर एक जगह प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई? माइनस है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो एक बात कंफर्म है कि ये जो है a b और c में से एक टर्म हमें क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो अब इसमें हमें दिमाग लगाना है कि कौन सा टर्म निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म तो ऑलरेडी प्लस दे रखा है। मतलब एक बात कंफर्म है कि ये जो c है, y की जगह पर क्या है भाई? b है, और c की जगह पर क्या है? z है। मतलब कंफर्म एक बात हो गया कि ना y और ये टर्म्स, ये दोनों टर्म्स निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है। ये दोनों टर्म्स में से कोई भी एक टर्म्स निगेटिव नहीं होगा। अब निगेटिव किससे होना होगा? बचा कौन सा टर्म? ये टर्म्स बचा, तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। तो हम लोग क्या कर देते हैं? इसे निगेटिव लिख देते हैं। तो जहां जहां इस टर्म का वैल्यू हम लोग लिखे हैं वहां पे क्या कर देंगे? निगेटिव लगा देंगे, ब्रैकेट लगाइए और इसे आगे क्या लगा दीजिए? निगेटिव, ठीक है। और कहाँ पे लिखे हैं भाई? यहाँ पे लिखे हैं, इसके आगे लगा दीजिए
सॉरी यहाँ नहीं, 2√2 ये नहीं, ये टर्म्स है, x ये टर्म्स है, तो इसके जगह लगा दीजिए -√2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, मतलब जहां जहां ये टर्म्स था उसके जगह पर क्या करना होगा, हमें निगेटिव टर्म्स लिखना होगा। ए का वैल्यू देखिए, हमारा रिजल्टेड में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं चेंजेस होगा, कि अगर किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर पावर इवन हो, तो निगेटिव नंबर भी क्या देता है भाई, पॉजिटिव नंबर देता है। क्या देता है, निगेटिव नंबर भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारा रिजल्टेड जो हमारा पीछे वाले टर्म्स है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हम लोगों ने किया, बस इसका लिखने का तरीका क्या कर दिया हम लोगों ने, चेंज कर दिया है। और उस तरीका को अगर हम अपने क्या कर रहे हैं, फॉर्म में यूज कर ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई दे दिया a² + b² + c² + 2a के जब क्या है इतना, और 2ab, फिर प्लस 2bc, 2b और c लिख दिए, और प्लस 2ca। अब देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी कर करके देखिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा। देखिए ये टर्म्स को हम, ये थोड़ा लंबा है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि 8zx -8zx आता है कि नहीं आता है। देखिए 2 2 जा 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 4 आता है, नहीं सॉरी, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 के पावर 1/2 क्रॉस 2 के पावर 1/2, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1/2 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 और 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2/2 कट गया, तो 2 के पावर 1 यानी कि कितना आ गया, 2। अब देखिए ये टर्म्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2 2 जा 4 और ये दोनों मिलकर के कितना बना दिया था, 2, तो 4 2 जा 8 और zx, और ये माइनस था तो माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब -8zx आ जा रहा है, तो हमारा क्या था, सही था। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca बराबर क्या लिख सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, तो a के जगह पर क्या है, -2 टाइम्स ऑफ √2 टाइम्स ऑफ x, फिर प्लस y और फिर प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर। ठीक है, ये हम लोग क्या कर लिया, इसका फैक्टर निकाल लिया। आप इसको ऑर्डर में भी सब सजा सकते हैं, कैसे, प्लस को पहले लिख लीजिए तो y + 2√2 z, और ये माइनस को बाहर में लिख लीजिए अंत में, तो √2 टाइम्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब टाइप थर्ड हम लोगों ने देख लिया, अब टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 4 क्या है, ठीक है, टाइप 4 की तरफ चलते हैं। factorization of a quadratic expression, factorization of a quadratic expression by splitting middle term, the middle term, इसमें क्वेश्चंस क्या है भाई, क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है भाई, 25a² - 35a + 2। टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 4 हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम लोग मिडिल टर्म को क्या करना है, एक्सप्रेस करके बनाना है। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह दिया, क्वाड्रेटिक मतलब कहने का मतलब क्या, कि जो वेरिएबल होंगे उसके पावर हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या था, a² था, तो ये मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और मिडिल टर्म को हमको एक्सप्रेस करना है, तो ये टर्म्स अगर हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, तो यहाँ पे a⁻², यहाँ पे a मतलब a कहने का मतलब क्या है, a⁻1, और यहाँ पे a⁻ कुछ भी नहीं, मतलब कि डिक्रीज किया तो a⁻0, और a⁻0 की वैल्यू कितना होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 1। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्या कर दिया,
इसे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिया रहेगा एक्सप्रेशन तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और फिर उसके मिडिल टर्म को क्या करेंगे, हम लोग पहचान लेंगे। तो 1 2 3 टर्म है, तो 3 टर्म का मिडिल टर्म कौन होगा, ये मिडिल टर्म है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, 2 टर्म्स में तोड़ेंगे। कितने टर्म्स में, 2 टर्म्स में तोड़ेंगे। लेकिन केसेस क्या होना चाहिए भाई, केसेस होना चाहिए, अगर कभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट करते हैं तो केसेस क्या होना चाहिए भाई, किसी को टर्म्स को स्प्लिट करने से पहले केसेस होना चाहिए हमारे पास, या तो चारों टर्म्स को क्या कर लो आप, प्लस ले लो, ठीक है, या आप करो चारों टर्म्स को माइनस ले लो, ठीक है। पेयरिंग में होना चाहिए, या 2 टर्म्स निगेटिव हो या 2 टर्म्स पॉजिटिव, कोई 2 टर्म्स निगेटिव या कोई 2 टर्म्स पॉजिटिव। ये इन बातों को क्या करना है, स्प्लिट करते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्प्लिटिंग की तरफ, आगे बढ़ते हैं। और क्या देखना है भाई, सेकेंड बात है हम लोग को ध्यान होना चाहिए कि जो हाईएस्ट वेरिएबल होगा, हाईएस्ट वेरिएबल होगा उसके मल्टीपल में जो भी नंबर होंगे, एक के अलावा जो भी मल्टीपल नंबर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मतलब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 50 का 0 इन हैंड 5 25 2 50 का 0 इन हैंड 5 और 25 on 25 और 2 कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब 300। अब हमें क्या करना है कि 300 को इस तरह से 2 टर्म्स में तोड़ना है, इस तरह से 2 टर्म्स में तोड़ना है, जिससे क्या हो भाई कि इसका मल्टीप्लीकेशन जो हो, मल्टीप्लीकेशन 2 टर्म्स का क्या हो, मल्टीप्लीकेशन 300 हो जाए, मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाए 300 हो जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए 35, क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर इसका निकालते हैं। तो 300 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 300 का हम लोग चलते हैं प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, लिखते हैं यहाँ पे कितना 300, ठीक है। तो 300 लिखेंगे तो इसको काटेंगे कितना से, 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से काटेंगे तो 75, फिर 2 से तो अब कटेगा नहीं, तो 3 से काटते 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 से काटते हैं तो 5 5 जा 25, फिर 5 से काटते 5 1 जा 5। हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज कर लिया था तो हमने क्या बताया था भाई, हमने बताया था कि आप कभी भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना कि या तो चारों टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव हो, या तो चारों टर्म्स निगेटिव हो, ठीक है, चारों टर्म्स निगेटिव हो, या कोई 2 टर्म्स निगेटिव और कोई 2 टर्म्स पॉजिटिव, ठीक है। मैंने ये बातों को आप लोगों को बता रखा। तो अब देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों को तो स्प्लिट करना नहीं है, हमें करना तो भाई है इसे ही स्प्लिट। अगर इसमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये जो रूल्स है इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो हम एक बात कंफर्म हो गया कि ये जो मिडिल टर्म है जब भी स्प्लिट होगा तो कितने टर्म्स देंगे, 2 टर्म्स देंगे, और दोनों टर्म्स क्या देंगे, निगेटिव देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या वैल्यू हमें चाहिए, निगेटिव में चाहिए। तो एक बात कंफर्म हो गया कि ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, तो ये जब स्प्लिट होगा तो इसमें क्या चाहिए भाई, दोनों टर्म्स निगेटिव चाहिए, क्योंकि इनका सम क्या होना चाहिए भाई, निगेटिव आना चाहिए, और इनका मल्टीपल क्या होना चाहिए भाई, हमें 300 आना चाहिए। ये 12 नहीं हो गया, अब ये क्या है, इसका जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल था a², इसका कांस्टेंट नंबर जाकर के कांस्टेंट के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये नंबर हो गया 300। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो फैक्टराइज किए थे इन्हीं को प्रयोग करना है, और क्या कितना लाना है 35, निगेटिव का 35, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 5 जा 25, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 25 और 12 हो ही नहीं पाएगा 35, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 ऑड नंबर को मिला करके ऑड नंबर बना लिया। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इवन होता है, तो एक बात कंफर्म हो गया कि एक टर्म्स ऑड होगा और एक टर्म्स क्या होगा, इवन होगा, तभी क्या होगा, इसका जो सम आएगा क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 इवन नंबर का सम क्या होता है भाई, 2 इवन नंबर का सम हमेशा इवन होता है, और एक इवन और प्लस एक ऑड का ही सम क्या होता है, ऑड होता है। अदरवाइज 2 ऑड ले लो, आप क्या ले लो, 2 ऑड ले लो, तो इसका सम क्या देगा, इवन देगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, सोच सकते हैं कैसे भाई, तो 4 + 4 ले लीजिए, 4 + 6 लीजिए तो कितना आएगा, 10 इवन आया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए 5, कितना आया, 9 आया, और यहाँ पे क्या है 5 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 7, कितना गया 12। तो कंडीशन कौन सा रहेगा, ये कंडीशन, मतलब एक टर्म्स
इवन होना चाहिए और एक टर्म्स क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो भाई अगर इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्म्स ऑड का उठाते हैं और एक टर्म्स ऑड का, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 हो गया। अब ये टर्म्स जो होगा ऑड इवन नंबर है 2 भी, और 2 भी क्या इवन नंबर, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 जा 10 10 2 जा 20, मतलब क्या हो गया 20 और प्लस 15 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 35 आ गया, 35 आ जाएगा, मतलब ये क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं तो क्या करना होगा भाई, हमें 20 को भी निगेटिव रखना होगा, 15 को भी क्या करना होगा निगेटिव रखना होगा। क्यों, क्योंकि हमें निगेटिव का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो निगेटिव का वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिखते हैं इसे, कैसे लिखते हैं भाई, तो देखिए हमें क्या करना है 25a² लिख दिए, यहाँ पे था 35 है तो इसको कैसे हमने फैक्टराइज किया भाई, तो लिखा 20a और माइनस 15, ठीक है, और प्लस क्या 12। देखिए ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। देखिए 20 को और 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 का 0, 5 15 2 जा 30, 300 हो गया। तो मेरा क्या है, और ये दोनों को सम करके देखिए माइनस का माइनस के साथ जोड़िएगा तो ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा 35 आ गया। मतलब हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन ये सही हो। अब देखिए इसमें क्या करते हैं भाई, मिडिल टर्म को हमने क्या कर लिया स्प्लिट कर लिया। अब देखिए स्प्लिट किए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 है, यहाँ पे 20 है, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं और 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं 5 को कॉमन है तो पिक कर लेते हैं एक 5 को। जैसे ही एक 5 को पिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं a² और यहाँ पे a है, मतलब दोनों जगह से एक एक को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो एक एक को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 5a और माइनस क्या 4। फिर यहाँ से कॉमन क्या लेते हैं भाई, यहाँ पे 15 है तो 3 × 5 और यहाँ पे 12 है तो 3 × लिख दिए, 3 3 दोनों में तो 3 कॉमन लिए। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 है, माइनस 3 कॉमन लिया तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो 3 4 जा कितना होता है 12। यहाँ पे भी देख रहे हैं वही नंबर, यहाँ पे भी देख रहे हैं वही नंबर, तो लिख देते हैं क्या 5 है माइनस 4 × 5 है माइनस, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करेंगे। ये कौन सा टाइप था भाई, टाइप 4 था, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम लोग मिडिल टर्म को क्या करके स्प्लिट करके और क्या कर रहे थे इसे फैक्टराइज कर रहे थे। अब टाइप 5 की तरफ चलते हैं। टाइप 5 क्या है, टाइप 5 की तरफ चलते हैं। सॉरी, अब इसमें थोड़ा सा हायर ऑर्डर का है, जैसे फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर करके, जैसे हमने टाइप 3 में आपको बता रखा था फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वैसे ही इसको भी क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बना करके करना है। तो इसमें क्या रहेगा थोड़ा सा हायर ऑर्डर रहेगा, तो कुछ करना नहीं है, बस अब धीरे धीरे जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जो भी बातें आएगा आगे धीरे धीरे क्या कर देंगे आप लोग को थिंकिंग स्किल के बारे में बताते रहेंगे, कैसे सोचना है किसी भी क्वेश्चन को।